हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो हम इसकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है। अगर हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। जैसे कि जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, योगा है, भागवत गीता है, ये सब क्या है? ये हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, जिसमें किसी न किसी चीज़ के बारे में बात की गई है या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती है जैसे कि योगा, मेडिटेशन एंड प्रेयर, जो हम यूज़ करते हैं अपने स्पिरिचुअल वे से। कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है या सिंपली प्रेयर करते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते हैं। ये सब हमें क्या कहते हैं, क्या देंगे? ये हमें एक डिसिप्लिन माइंड देने में हेल्पफुल हैं। ये सब अचीव करने के लिए एक बैलेंस लाइफ में, क्योंकि हम डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, इसलिए हम ऐसे इंडियन स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते हैं कि हमें एक पॉजिटिव वे दे सके। जैसे कि हम किसी रास्ते से भटक चुके हैं, हम कंफ्यूजन में हैं माइंड में कि हम क्या करें। तो अगर हमारे पास कोई और पर्सन अवेलेबल नहीं है जिससे हम बात कर पाएँ, तो ये जो ग्रंथ हैं किसी न किसी तरीके से, जब उस टाइम कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर नहीं होते थे, ना ही कोई ऐसा पर्सन होता था जो आके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर पाए। उस टाइम ना ही हमारे पास सोशल मीडिया था, तो लोग क्या करते थे, जो ग्रंथ थे उनको पढ़ते थे और एक हैबिट बना लेते थे। वो ग्रंथ जो हैं उनको अपनी लाइफ में अच्छा वे देने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी थे। तो इस तरीके से अपने माइंड को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए सब ग्रंथ को यूज़ करते थे। और ये सब ग्रंथ क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि वो अपनी लाइफ के डिफरेंट रोल्स जो हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर एक्सेट्रा, बहुत सारे रोल हैं जो वो इंसान निभाता है अपनी लाइफ में, और हर एक रोल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन रोल्स को अच्छे तरीके से कर पाए, उनमें आने वाले डिस्प्यूट्स को सुलझा पाए, ये ग्रंथ उनको इस वे में हेल्प करते थे। हेलो एवरीवन। तो हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में, जिसमें हम इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डिस्कस कर रहे थे। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उससे भी किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, क्या फोकस करती है? ये फोकस करती है विजडम को, नॉलेज पे फोकस करती है, ह्यूमैनिटी को, जस्टिस, जो सब क्या करते हैं, हमारी लाइफ को जीने लायक बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन पॉइंट है। कैसे? जो हमारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान है, वहीं से ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का उत्थान हुआ है। जो हम इंडियन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं, ये सब हमने कहाँ से सीखी है? अगर हम इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, एशियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इनसे हम किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीखते आ रहे हैं। बट हमें यह नॉलेज नहीं है कि इनको ऐसे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो ऋषि और योगी होते थे वो गाइड करते थे लोगों को, ताकि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस का सामना कर पाएँ और सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएँ। तो वो जो ऋषि और योगी होते थे वो क्या करते थे, वो भी हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को ही फॉलो करते थे, वहीं से ज्ञान प्राप्त करते थे और लोगों को ऑब्जर्व करके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के, समझ के उनको ज्ञान देते थे, सॉल्यूशन देते थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते थे, फिर उनको बताते थे कि तुम ये सब कर सकते हो। क्योंकि उस टाइम सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको ऋषि और योगी की शरण लेनी पड़ती थी।
आजकल तो मोस्टली जो पीपल हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो खुद इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंडियन रीसाइकोलॉजिकल थॉट्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमें हेल्प करती हैं मेंटल हेल्थ को इंक्रीज़ करने में, और जो इलनेस को डिक्रीज़ करने के लिए हमारे इमोशंस, कॉग्निशन, अटेंशन, मोटिवेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये क्या हो गया, ये जो एंशिएंट इंडियन थॉट हैं वो हमारे सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को टच करते हैं किसी न किसी तरीके से। जो इंडियन साइकोलॉजी है इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो किसके आसपास घूमती है, जो कंप्लीट जो पूरी ईस्टर्न साइकोलॉजी है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, मतलब कि जो प्रॉब्लम हम अपने सिर पे लिए बैठे हैं क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हमारी लाइफ। जब हम ये सब जो दुनियादारी में फंस जाते हैं कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए या वो रास्ता अपनाना चाहिए, तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो फिर हमारे लिए क्या बेटर है, हमें किस पर फोकस करना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो जो भागवत गीता है जो हम बात करने वाले हैं वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा जो हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, पुराण, बुद्धिज़्म एट्सेट्रा, ये सब क्या हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कि हम अपनी लाइफ को वाइजली जी पाएँ। जैसे कि यूनिवर्स तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, विशाल है, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन स्क्रिप्चर्स में जो बात कही गई है वो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उस समय थी, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स हैं, सब सेम हैं, बस उनका जो मैटर है वो चेंज हो गया है। आज हम किसी और प्रॉब्लम के लिए परेशान हो चुके हैं, जैसे कि एडिक्शन टू सोशल मीडिया। उसमें स्क्रिप्चर का मोटिव क्या था, उनका मोटिव था कि सब अपनी लाइफ वाइजली और जो दुनिया में रह पाएँ और सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएँ और मुसीबतों का सामना कर पाएँ, उन पर विजय प्राप्त कर सकें, यही मोटिव था। अब बात कर लेते हैं कि जो भागवत गीता है इसमें क्या कहा गया है। भागवत गीता में एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। किसके थ्रू ये हमारे सामने आए हैं, ये है एक मतलब जो कैरेक्टर है, जो अर्जुन है, एज ए स्टूडेंट हैं, तो वो एक मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है वहाँ पर जिनसे वो लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ उनके टीचर्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो ग्रुप है वो एक दूसरे साइड में वो लोग हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर वो उस युद्ध को नहीं करता और पीछे मुड़ जाता है तो उसके साथ वो इतने सारे जो लोग आए हैं उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये महाभारत के युद्ध की बात कर रही हूँ, जिसमें जो अर्जुन है, जो मेन कैरेक्टर है, वो दुविधा में फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या है कि अब वो इस दुविधा में फंस चुके हैं कि अब दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाएं, या तो अपने टीचर्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है उनसे युद्ध लड़ें, या फिर वो उनके लिए खड़ा हो जाएं जो उनको चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं और जो उनका साथ देने के लिए आए हैं। अगर वो पीछे हट जाएगा तो जो वो सेना है उसके सपोर्ट के लिए आई है उनकी जान चली जाएगी। इस दुविधा में श्री कृष्ण जी हैं जो उसको सपोर्ट करने आते हैं एज ए काउंसलर, उसकी काउंसलिंग करते हैं कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं कि जो भी दुनिया में आया है उसको मरना ही है, एक ना एक दिन। सही रास्ता देखना ज़रूरी है, जो सही कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है। अर्जुन कहते हैं कि वो नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत, सही रास्ता कैसे चुना जाए। तो जो दोनों की बातचीत है वो श्लोक के द्वारा होती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन की काउंसलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस श्लोक। तो भागवत गीता को बोला जाता है कि ये एक हिंदू ग्रंथ है, बट देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये आज भी उतना ही फ्रेश है जितना कि
सेंचुरीज़ पहले था। अगर बात करें मॉडर्न मैन की, तो वो भी डेली लाइफ चैलेंजेस, टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ पर काबू पा सकता है विद दी हेल्प ऑफ भागवत गीता। भागवत गीता एक स्तोत्र है इमोशनल इंटेलिजेंस का और एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि आपका IQ लेवल बहुत ही अच्छा हो चुका है और आपकी जो स्किल्स हैं वो भी बहुत है, आप में स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते हैं। पर वो जो एंट्री है वो केवल एंट्री लेवल तक ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो जॉब लेवल में कंपटीशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको आप सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सब होने चाहिए, तब हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस होना आज के लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो जो भागवत गीता है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आपने स्किल्स तो ले ली हैं, IQ ले लिया है अपने टीचर्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप राइट पाथ को कैसे चूज़ करेंगे? तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस पाना बहुत ज़रूरी है रादर देन कि IQ। ये सब जो हमने डिस्कस किया ये था बैकग्राउंड अबाउट इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड भागवत गीता। आगे हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे भागवत गीता से। थैंक यू।